यार, तुमने कभी ऐसी शाम देखी है जहाँ पूरी दुनिया जैसे थम सी जाती है और तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो कि खुद से लड़ती रहो। मैं नहीं जानती ये फीलिंग कैसे एक्सप्लेन करूं, पर वो रात जब मैं पहली बार उसकी आंखों में डूब गई, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी। मेरा नाम रिया है और मैं एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल की बात ही कुछ अलग होती है, न जहाँ हर दिन कोई न कोई ड्रामा चलता रहता है, पर सबसे खास होता है वो मॉर्निंग वॉक या शाम की चिलिंग, खासकर जब छत पर बैठकर बातें होती हैं। और यहीं से शुरू हुई मेरी कहानी। छत पर छुपकर वो दिन भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई आम शाम होती है। मैंने अपनी किताबें फेंक दी और सीधे छत की तरफ भागी। वहाँ आमतौर पर कुछ लड़कियां इकट्ठा रहती हैं, पर उस दिन सिर्फ मैं और एलिया थे। एलिया जो कि मेरी ही क्लास में पढ़ती है, पर हमें बात करने का मौका शायद ही मिलता था। वो थोड़ी सी अलग थी, खुद में मस्त, लेकिन जब हंसती तो उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाता। मैं छत पर पहुंची तो उसने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम भी यहाँ? लगता है आज कोई सीन होने वाला है। मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ यार, कभी कभी ये छत मेरी सबसे प्यारी जगह लगती है। यहाँ कम लोग आते हैं और कोई हमें परेशान नहीं करता। हमने पहले तो हल्की फुल्की बातें की, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, हॉस्टल की झमेलियाँ, और उसके बाद धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे कोई राज छुपा हो। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। और फिर अचानक हम दोनों साथ साथ हंसने लगे और मुझे महसूस हुआ कि हमारे दिल एक ही रिदम पर धड़क रहे हैं। वो शाम धीरे धीरे ठंडी होने लगी, पर हम दोनों की बातें गर्म होती चली गईं। छत की उस खामोशी में बस हमारी आवाज़ें गूंज रही थीं, हमारी हंसी, हमारी चुप्पियाँ, और वो अनकही बातें जो सिर्फ आंखों से कही जाती हैं। मैं अपने दिल की धड़कनों को संभाल नहीं पा रही थी। हर पल, हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे समय भी हमारी बातों को सुन रहा हो। पर यार, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस रात हमें पता चला कि कभी कभी छत पर छुपकर की गई बातें, जिनमें हम अपने दिल के सबसे छुपे हुए एहसासों को भी खोल देते हैं, वो हमारे लिए एक नई दुनिया खोल सकती हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ हम दोनों थे, हमारी बातें, हमारी खुशियाँ, और वो अनजाना सा प्यार जो धीरे धीरे हमारे बीच पनपने लगा था। मैं जानती हूँ शुरुआत है हमारी एक नई कहानी की, और कहानी में ट्विस्ट्स और टर्न्स होंगे, पर उस दिन छत पर जब हम छुपकर बातें कर रहे थे, मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल की धड़कनें कभी कभी चुपचाप भी बहुत कुछ कह जाती हैं। तो चलो मैं तुम्हें उस शाम की पूरी कहानी बताती हूँ। वो शाम जब दो लड़कियों के दिल एक साथ धड़कने लगे, छत की ठंडी हवा जब मेरी स्किन पर हल्की सी सरसराहट लाती, तो मैं बस वहीं खड़ी हो जाती। एलिया मेरे सामने, उसका चेहरा आधे अंधेरे में मुझसे झांक रहा होता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से बाहर था, पर फिर भी पुरजोर महसूस किया जा सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सीधे दिल के किसी कोने को छू जाती थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है, उसने अचानक पूछा, कि हम यहाँ इस हॉस्टल में सच में खुद को छुपा रहे हैं? कुछ तो हम में ऐसा है जो बाहर नहीं आने देता। मैं थोड़ी देर चुप रही। सच कहूँ तो मेरी भी यही फीलिंग थी। कॉलेज में तो सब कुछ दिखावा था, मजाक, पढ़ाई, दोस्ती, पर अंदर कुछ अधूरा सा, कुछ अनकहा सा रहता था। हाँ, मैंने धीरे से कहा, शायद हम दोनों ही थोड़ी थोड़ी छुपी हुई हैं, पर यहाँ इस छत पर ऐसा लगता है कि हम खुल सकते हैं। उसने सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी बातें समझ पाएगा। लोग तो बस दिखावा करते हैं, पर तुम अलग हो रिया। उस पल मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, मैंने कहा, हम दोनों जैसे कोई राज साझा कर रहे हों। हमने फिर बातें की, कुछ छोटे छोटे सपनों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। मैं उसे बताती कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, पर अभी तक मैंने कभी अपनी कविताएं किसी को नहीं सुनाई। एलिया ने भी अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे वो अपने घर से दूर आई है और इस कॉलेज में आने के बाद पहली बार सच में कोई दोस्त महसूस कर रही है। रिया, उसने अचानक कहा, क्या कभी तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ दोस्त से कहीं और हैं? मैंने उसे देखा, दिल ने उछाल लगाई, पर मैं खुद को संभालते हुए बोली, एलिया, ये बातें तो दिल ही कर सकता है, पर डर लगता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ न जाए। वो धीरे से मेरी हाथों में अपना हाथ रख गई। उसका स्पर्श इतना सुकून भरा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। हम कोशिश क्यों न करें? अगर दिल की सुनो तो कहीं खोने को क्या है? हम दोनों की नज़रें मिलीं और उस वक्त छत के ऊपर तारों की चमक भी हमारी आंखों की चमक से कम नहीं लग रही थी। मैं समझ गई थी कि ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ बहुत खास था जो हम दोनों के बीच हो रहा था।
कुछ दिनों बाद हमारी बातचीत और भी करीब आने लगी। कॉलेज की लाइब्रेरी में, कैंटीन में और कभी-कभी हॉस्टल की गलियों में भी हम साथ होते। पर सबसे ज़्यादा ख़ास वो पल थे जब हम छत पर चुपचाप बैठती, बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करती। एक बार तो मैं उस दिन काफ़ी स्ट्रेस में थी। मेरे घर से एक फ़ोन आया था जिसमें कुछ बुरी खबर मिली थी। मैं अपने रूम में अकेली बैठी थी और दिल भारी था। तभी एलिया ने अचानक दरवाज़ा खटखटाया और बिना कुछ कहे अंदर आ गई। उसने मेरे हाथ थामे और बस साथ बैठी रही। उसकी वो मौन सहारा मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं था। रिया, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन पहली बार मैं सच में महसूस कर पाई कि शायद मैं किसी के लिए कोई ख़ास हूँ। उसकी आवाज़ में जो भरोसा था उसने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना सोचे ही उसे गले लगा लिया। वो गले लगना, वो पल, हमारे बीच की दूरियां एकदम खत्म हो गईं। धीरे धीरे मेरी और एलिया की दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता बनती चली गई। हम दोनों के बीच अब सिर्फ बातें नहीं, एक अनजाना सा प्यार पनपने लगा था। पर दोनों को पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। कॉलेज की दुनिया में हमारे जैसे रिश्ते को लोग समझते नहीं। हम में से हर कोई अपनी अपनी सोचों से जूझ रही थी। एक दिन जब हम छत पर बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, एलिया, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि कहीं हमारी ये दोस्ती या ये जो कुछ भी है सब खत्म ना हो जाए? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक थी। डर तो है, पर मैं चाहती हूँ हम सच में इस रिश्ते को मौका दें। हम जो महसूस करते हैं उसे छुपाना बंद करें। मैंने उसकी बात सुनी और सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपने दिल की सुनूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो एलिया। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे भी रिया। अब तो बस ये वक्त चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आएं और अपने दिल की सुने। हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और वो पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस छत पर तारों के नीचे हम दोनों ने साइलेंटली एक प्रॉमिस किया कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे। लेकिन यार, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती कि उस प्रॉमिस के बाद क्या हुआ। क्या हम सच में अपने दिल की सुन पाईं, या फिर वो दुनिया जो हम दोनों के लिए बनी थी, बाहर की रियलिटी ने उसे तोड़ दिया? चलो, ये कहानी यहीं से और गहराई में जाएगी। वो पल, वो एहसास, वो धड़कनें जो छत की उस रात अचानक एक साथ धड़कने लगी थीं, उसकी असली कहानी अभी शुरू हुई है। उस रात के बाद हमारी दोस्ती में जो नर्म नर्म एहसास उभरने लगे थे, वे अब और गहरे हो रहे थे। लेकिन कॉलेज और हॉस्टल की हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ हर चीज़ पर नज़रें थीं, हर बात पर चर्चा होती थी। इसलिए हमें भी अपने रिश्ते को लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। सुबह की क्लास में जब मैं एलिया को देखती तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका वो अंदाज, सब कुछ मुझे भीतर तक छू जाता। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए हम बस दोस्त थीं, और शायद ये दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में मैं अपनी नोट्स बना रही थी और एलिया मेरे सामने बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। अचानक उसने मुझसे कहा, रिया, तुम सच में बहुत अलग हो। जैसे तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया है जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई। मैं थोड़ा हंसी और बोली, वैसे तुम भी कम नहीं हो। हमेशा इतने समझदार, इतने भावुक, लेकिन फिर भी इतने मिस्ट्रियस। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ झुकते हुए बोली, क्या कभी तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं, अपने लिए अपनी दुनिया बना सकते हैं? मेरी सांसें फिर तेज हो गईं। पता नहीं एलिया, पर मेरे दिल की एक ख्वाहिश ये भी है कि हम खुलकर जी सकें बिना डर के। उसकी आंखों में कुछ चमक आई। मैं भी यही चाहती हूँ, बस सही वक्त और सही जगह चाहिए। हम दोनों की बातों में जो नमी थी, उसकी गहराई को मैंने महसूस किया। ये सिर्फ कोई अफेयर नहीं था, ये तो एक बेहद खूबसूरत रिश्ता था जो हर दिन कुछ नया रंग भर रहा था। पर फिर भी बाहर की दुनिया ने हमें कई बार टक्कर दी। एक दिन हॉस्टल में कुछ लड़कियों ने हमारे बीच की बातचीत को गलत नज़र से देख लिया। उनका टोकना, वो चुपचाप हमें घूरना मेरे दिल को चोट पहुंचाता था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं हमारी इस खास दोस्ती की वजह से कोई हमें गलत ना समझे या बदनाम ना कर दे। मैंने एलिया से कहा, क्या ये सब झेल पाओगी? कॉलेज और हॉस्टल की ये दुनिया शायद हमें स्वीकार न करे। वो गंभीर होकर बोली, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हम इस दुनिया को अपनी हिम्मत से बदल सकते हैं, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। उसका ये विश्वास मुझे अंदर से मजबूत करता था।
कभी कभी तो मैं सोचती काश ये सारी बातें मैं खुलकर अपने घर वालों से भी कह पाती। पर यहाँ हम सब के लिए ये एक खुफिया बात थी। एक दोपहर छत पर हम दोनों अकेले थे। हवा में एक हल्की ठंडक थी और आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैंने कहा, एलिया, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हम कहीं दूर चले जाएं जहाँ कोई हमें न जाने न समझे, बस हम दोनों ही हों। उसने मेरी बात पर ध्यान देते हुए कहा, काश ऐसा हो सके। पर अभी हम यहाँ हैं, इसलिए हमें यहाँ की चुनौतियों का सामना करना होगा। साथ में मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ एक अलग सी ठहराव का एहसास हुआ। तुम्हारे साथ सब आसान लगता है, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराई और मेरी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। उस दिन हमारी बातचीत में जो नज़दीकियां आईं वह शायद किसी के लिए समझना मुश्किल था, लेकिन हम दोनों के लिए ये एक ईमानदारी थी, एक दूसरे के प्रति। कॉलेज के कुछ दिनों बाद एक दिन मैं अचानक बीमार पड़ गई। बुखार इतना ज़्यादा था कि मैं रूम से बाहर निकल भी नहीं पा रही थी। तब एलिया को पता चला। उसने तुरंत ही मुझे हेल्प करने की ठानी। वो मेरे रूम आई और बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ गई। उसने मेरे लिए दवा लाई, पानी दिया और बस चुपचाप मेरी देखभाल की। उस स्नेह को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो पल मेरे लिए बहुत खास था। मैंने उस वक्त महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हर एक एहसास में छुपा होता है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। धीरे धीरे हमारा रिश्ता बाहर भी थोड़ा खुलने लगा, बिल्कुल धीरे धीरे। हमने सोचा कि अगर हम अपने परिवार या दोस्तों को सच्चाई बताएंगे तो हमारे बीच की दोस्ती और प्यार और मजबूत होगा। पर यह भी सच था कि हमारे समाज में ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक शाम जब हम छत पर बैठे थे, मैंने उससे कहा, एलिया, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखों में आंसू थे। मैं भीरिया, अब मैं डरती नहीं, तुम्हारे साथ हमेशा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमारी ही हो और कोई हमें हरा नहीं सकता। पर यार, ये कहानी सिर्फ खुशियों की नहीं थी। हमें अपने डर, अपने समाज और अपनी खुद की पहचान से लड़ना था। मैं जानती थी कि आने वाले दिन, आने वाली चुनौतियां हमसे बहुत कुछ मांगेंगी। पर उस छत पर उस रात हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो भी हो हम साथ हैं। हमारी दास्तां बस शुरू हुई है और मैं तुम्हें हर एक मोड़ पर लेकर चलूंगी। तो ये था हमारा वो सफ़र जो दोस्ती से प्यार की तरफ बढ़ रहा था, थोड़ा डर के साथ पर बहुत उम्मीदों के साथ। और हाय, तो बताना ही भूल गई, उस छत पर हमारे दिल की धड़कनें अब एक साथ नहीं बल्कि एक ही सुर में धड़कने लगी थी। उस रात की ठंडी हवा, छत की वो खाली जगह और हमारी नज़रें जो एक दूसरे से मिल रही थीं, उन सब में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया थम गई हो और सिर्फ हम दोनों की ही बातें हो रही हों। पर दिल की आवाज़ तो बाहर निकलनी थी। मैं कुछ कहने लगी मगर शब्द जैसे गले में अटक गए। एलिया ने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्की सी गर्माहट छोड़ रही थी। मैं अंदर तक गुनगुना उठी, क्या ये वही पल था जिसका हम दोनों को इंतज़ार था? रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं नहीं चाहती कि हम खुद से भागें। तुम्हारे साथ रहना मुझे डर से लड़ने की ताकत देता है। मेरे दिल ने उस वक्त ऐसा ज़ोर से धड़कना शुरू किया कि मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एलिया, मैंने धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है, पर सोचती हूँ क्या हमारी ये दोस्ती, ये जो भी है, कहीं टूट तो नहीं जाएगी? क्या लोग समझ पाएंगे हमें? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, लोग तो क्या समझेंगे, पर हम समझेंगे। और अगर हम साथ हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी बातों पर भरोसा था मगर मन में एक डर भी था। डर था कि कहीं ये सब छुपे छुपाए एहसास हम दोनों के लिए बोझ न बन जाएं। फिर भी उस वक्त ये डर पीछे छूट गया और हमने उस पल को जीना शुरू किया। आगे के कुछ दिन ऐसे बीते कि हम दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते, कॉलेज के बाद छत पर मिलते और घंटों बातें करते। कभी कभी वो मेरी किताबों पर मुस्कुराती भी मैं उसकी बातों में खो जाती। ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती की हदों में नहीं था। ये एक मुलाकात थी दो दिलों की जो धीरे धीरे एक दूसरे की धड़कन बन रही थी। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में जब मैं अकेली कॉर्नर में बैठी थी, एलिया अचानक मेरे पास आई। उसके हाथ में 2 कप कॉफ़ी थे। तुम्हें ये पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद आज तुम्हें इसकी ज़रूरत भी है। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट में प्यार छुपा है। थैंक यू, मैंने कहा, तुमसे मिलने के बाद से हर चीज़ थोड़ी बेहतर लगने लगी है। वो उठ खड़ी हुई और मेरे सामने आकर बोली, तो फिर हम ये रिश्ता और भी ख़ास बनाएं। मेरी सांसें थम सी गईं।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जवाब दूं। बस मैंने धीरे से हाथ उसकी उंगलियों में फंसाया। हाँ, मैंने कहा, मुझे भी यही चाहिए। वो पल उस भीड़ भरे कैफेटेरिया में हमारे लिए एक छोटा सा संसार बन गया था, जहाँ सिर्फ हम थे, हमारी बातें, हमारी चुप्पियाँ और हमारी उम्मीदें। लेकिन फिर जैसे हर कहानी में होता है, हमारा ये छुपा हुआ प्यार धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। किसी ने हमें देखा, बातें फैलने लगीं। हॉस्टल में हमारी नज़दीकी को लेकर फुसफुसाहटें होने लगीं। कुछ लड़कियां तो सीधे सीधे हमें टोकने लगीं। एक शाम जब मैं अपने रूम में अकेली थी तो दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। जब मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने हॉस्टल की वॉचमैन खड़ी थी। उसकी नज़रें थोड़ी सख्त थीं। रिया, उसने कहा, एलिया से बचकर रहना। ये लड़कियां तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं। मैंने उसका मुंह खोलकर जवाब देना चाहा पर वो चली गई। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। सोच रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या हमारी ये दोस्ती, ये प्यार हमें कहीं अंधेरे में तो नहीं ले जा रहा? फिर उसी रात छत पर मैं अकेली बैठी थी। हवा ठंडी थी और दिल भारी। तभी एलिया आई। उसने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, हम साथ हैं रिया, किसी की परवाह मत करो। उसकी बातों में जो ताकत थी उसने मेरे अंदर की सारी डर भय को खींच लिया। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, उसने फुसफुसाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक वादा था, एक विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का सहारा बनी रहेंगी। अगले कुछ दिनों में हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाना बंद कर देंगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीना होगा। ये आसान नहीं था। कई बार लोग हमें देखते, छुपकर बातें करते, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। साथ में कॉलेज की लाइब्रेरी जाना, हॉस्टल की गलियों में हाथ पकड़कर चलना और कभी-कभी अचानक से छत पर जाकर घंटों बातें करना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन जब बारिश हो रही थी और छत पर भीगी हुई ज़मीन से भाप उठ रही थी, हम दोनों छत पर खड़ी थीं। बारिश की बूंदें हमारे सिरों पर गिर रही थीं, पर हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। एलिया ने कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल सामना करने को तैयार हूँ। मैंने उसकी हथेली अपनी हथेली में लिया और कहा, मैं भी एलिया, तुम मेरी ताकत हो। तभी उसने मेरा चेहरा अपनी हथेली में पकड़ लिया और धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। मेरे दिल ने उस वक्त एकदम से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। मैं चुप रही, बस उसकी नज़रों में डूबी रही। हमारी ये मोहब्बत ना तो किसी फिल्म जैसी थी और ना ही किसी कहानी की तरह सरासर आसान, पर ये हमारी थी, हमारी छत के नीचे छुपकर शुरू हुई और अब खुलकर जीने को तैयार। खैर, ये तो शुरुआत थी। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब तक एलिया मेरे साथ है, मैं हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। हमारी कहानी में अब और भी मोड़ आने वाले हैं, लेकिन उस छत पर, उस बारिश की बूंदों में हमने एक दूसरे से जो वादा किया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। बारिश की वो बूंदें अब धीरे धीरे थम रही थी और छत पर हमारे ऊपर जमा काले बादलों के बीच से कभी कभी चांद की झलक सी नजर आने लगी थी। मैं और एलिया दोनों खड़ी थीं, भीगे हुए बालों को छूते हुए, पर अंदर से कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम जैसे इस दुनिया की सारी उलझनों से दूर अपनी ही एक दुनिया में खो गए हों। रिया, एलिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें और छुपने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हैं वो हम हैं और मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी बात सुनी, पर दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। कॉलेज और हॉस्टल की बात अलग थी, लेकिन घर और परिवार, क्या वे इसे समझ पाएंगे? क्या वे हमारी इस दोस्ती को, इस अजीब से प्यार को स्वीकार करेंगे? एलिया, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहना मुझे हर पल खुशी देता है, लेकिन डर भी है। डर है उन लोगों से जो हमारी इस दुनिया को नहीं समझेंगे। वो मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराई, डर तो होगा पर हम साथ हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं उसकी बातों में खो गई और बस उसे देखती रही। उन पलों में कुछ अनकहा सा था जो मैं पहली बार महसूस कर रही थी। एक ऐसी मजबूती, एक ऐसा वादा जो सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे दिलों के बीच की नज़दीकियों से जुड़ा था। फिर अगले हफ्ते कॉलेज में एक इवेंट था, हमारी क्लास की एक लड़ाई प्रतियोगिता। मैंने और एलिया ने तय किया कि हम साथ साथ उसमें हिस्सा लेंगे। ये मौका हम दोनों की दोस्ती को और भी सार्वजनिक करने का था, बिना किसी डर के। दिन आया और हम दोनों रंगीन कपड़ों में तैयार होकर कॉलेज पहुंचे। जैसे ही हम मंच पर गए, पूरे हॉल में एक अलग ही हलचल मची। कुछ लोग तो हमें देखकर मुस्कुराए, कुछ के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, पर हमें फर्क नहीं पड़ा।
हमारी जोड़ी ने इस प्रतियोगिता में जो तालमेल दिखाया वह देखकर कई लोग हैरान रह गए। हम दोनों की हंसी बातचीत और साथ काम करने का अंदाज सबको प्यारा लगा। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब हमारे कुछ दोस्त भी हमारे समर्थन में खड़े हुए। इवेंट के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो कुछ लड़कियां हमारी तरफ आईं। मैं सोच रही थी कुछ बुरा सुनने को मिलेगा, पर उनकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। रिया, एलिया, उनकी आवाज़ में एक नरमाहट थी। हम जानते हैं कि ये सब आसान नहीं है, पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों की दोस्ती सच में खास है। मैंने एलिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक थी जो खुशी से झलक रही थी। शुक्रिया, मैंने कहा, तुम सबका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर हम सच से जुड़े हैं तो मुश्किलें अपने आप छोटी हो जाती हैं। हमें बस एक दूसरे का सहारा चाहिए। लेकिन खुशियों के बीच भी कुछ अनसुलझे सवाल हमारे बीच थे। एक दिन जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे, मैं सीधे सवाल कर बैठी, एलिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे परिवार वाले अगर हमें इस तरह देखें तो क्या होगा? क्या वे हमें समझ पाएंगे? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, ये सवाल हर दिन मेरे दिमाग में आता है, पर मैं मानती हूँ कि सच बोलना ज़रूरी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने दिल की सुननी चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो, पर मुझे डर है कि कहीं हम अपने प्यार के चलते अपने परिवार से दूर न हो जाएं। एलिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम साथ हैं रिया। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे और एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमारे परिवार भी हमें समझेंगे। उसकी बातों ने मुझे अंदर से हिम्मत दी। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर अगर एलिया साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी बातों को अपने सबसे करीब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वो पल भी बहुत खास था। उन्होंने हमारी बातें सुनकर हमें समझा और सपोर्ट किया। शायद यही पहली बार था जब हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन एक बात जो अभी भी हमारे दिलों के बीच एक अनजान सी दूरी बना रही थी, वो था हमारे परिवारों को सच बताने का डर। दोनों घरों की सोच, परंपराएं और सामाजिक दबाव हमें रोकते थे। एक शाम जब हम छत पर बैठे थे, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने कहा, एलिया, मैं नहीं जानती कि मैं कब अपने घरवालों को बताऊं। डर लग रहा है कि कहीं हमारी ये दोस्ती उनके लिए समझ पाना मुश्किल ना हो जाए। वो मेरी नज़रों में देखते हुए बोली, मैं समझती हूँ रिया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। जब तुम तैयार हो, हम साथ मिलकर सबको समझाएंगे। उस वक्त आकाश में चांद की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे लगा जैसे उस चांद के जैसे हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे उजले भविष्य की तरफ बढ़ रही है। दिन बीतते गए और हमारा प्यार गहरा होता गया। हम साथ कॉलेज जाते, साथ पढ़ते, साथ सपने देखते। पर उन सपनों के बीच हमें ये भी पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। फिर एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया। उसकी नज़रों में एक अलग सी गर्माहट थी। उसने हमें देखा और कहा, प्यार और दोस्ती के बीच का फ़र्क बहुत पतला होता है, पर जो भी हो अपने दिल की सुनो। उसकी बातों ने हमें और प्रेरित किया। हमने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से जिएं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फिर क्या था, हमने अपनी छोटी सी दुनिया को और बड़ा बनाया। कॉलेज की पार्क में, हॉस्टल के गलियारों में और सबसे ज़रूरी हमारे दिलों में। आज भी जब मैं उस छत पर खड़ी होती हूँ जहाँ हम पहली बार छुपकर बातें करते थे, मुझे लगता है कि उस रात से मेरी ज़िंदगी ने एक नई शुरुआत की थी। एक शुरुआत जहाँ छुपकर नहीं बल्कि खुलकर प्यार किया जाता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहाँ दिल एक साथ धड़कता है और प्यार की कहानी हर दिन नए रंगों से भरती है। जैसे जैसे दिन बीते, हमारी दोस्ती अब किसी राज की तरह नहीं रह गई थी। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अब और छुपने का कोई मतलब नहीं। जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। पर यह फैसला उतना आसान साबित नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। एक शाम जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैं और एलिया हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा हमें गले लगा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। शायद वो भी मेरी तरह इन सब बदलावों को लेकर थोड़ा डरी हुई थी। रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम अपने घरवालों से सच बोलें। मैं और तुम दोनों को ये बात बतानी होगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ एलिया, पर मेरा दिल नहीं मानता। मुझे डर है कि मेरी फैमिली मुझे समझ नहीं पाएगी। क्या होगा अगर वे मुझे छोड़ दें? वो मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर बोली, डर तो बहुत है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक दूसरे का सहारा हैं। हमें हिम्मत करनी होगी।
हम दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। मुझे पता था ये पल आने वाला था, पर इसे महसूस करना फिर भी बहुत मुश्किल था। मैं चाहती थी कि सब कुछ आसान हो जाए, पर जिंदगी में कभी कभी कठिन फैसले ही हमें मजबूत बनाते हैं। अगले हफ्ते हम दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात करने की तैयारी शुरू की। एलिया ने अपनी बहन को बताया जिसे उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसकी बहन ने उस वक्त उसे भले ही पूरी तरह सपोर्ट ना किया हो, पर उसने एलिया को सुनने की कोशिश जरूर की। ये एलिया के लिए एक बड़ा कदम था। मेरी बात की करें तो मैं अपने घरवालों से डर के मारे पूरे दिन कुछ बोल नहीं पाई। पर फिर एक दिन मैंने अपनी माँ के साथ अकेले बैठकर दिल की बात कहने का फैसला किया। मम्मी अक्सर कहती थीं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं जानती थी कि जब ये बात सच में सामने आएगी तो वे क्या कहेंगी। मैंने अपने शब्द जुटाए और बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ ने मुझे गंभीरता से देखा। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं एलिया को बहुत पसंद करती हूँ। वैसे प्यार करती हूँ। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए हैरानी थी, फिर वे चुप हो गईं। मैं सोचती रही कि शायद ये जानते हुए भी कि ये सच है वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी। पर फिर माँ ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, पर यह रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। क्या तुमने सोचा है कि समाज क्या कहेगा? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, माँ, मैं नहीं जानती कि अगला कदम क्या होगा, पर मैं एलिया के साथ रहना चाहती हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस पल मेरे दिल ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, परिवार और स्वीकार की उम्मीदों के लिए भी लड़ता है। कुछ दिनों के बाद एलिया ने मुझे बताया कि उसके पिता को भी इसकी खबर हो गई है। प्रतिक्रिया थोड़ी कठोर थी, पर उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, बस समय चाहिए। एलिया की आंखों में उस दिन एक उम्मीद की किरण दिखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। हमारी जिंदगी अब एक नई राह पर चल रही थी। कॉलेज में भी हमारे दोस्तों का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। हमने एक दूसरे के साथ अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी थी। मैं अक्सर कहती, एलिया, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो मुस्कुराती और कहती, मैं भी रिया, हम साथ हैं, ये सबसे बड़ा विश्वास है। पर हर कहानी की तरह हमारे भी रास्तों में कुछ तूफान आए। एक दिन कॉलेज के एक ग्रुप में कुछ लड़कियों ने हमारी बातों को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ तो सीधे तौर पर हमें अपशब्द कहने लगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, पर एलिया ने मुझे संभाला। रिया, ये सब बातें बस उनके डर और समझ की कमी है, हम इससे ऊपर हैं। उसका ये विश्वास मुझे अंदर से मजबूत करता था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम कभी भी अपने प्यार को इस तरह की नकारात्मकता से कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। थोड़ी ही देर बाद एक दिन हमने कॉलेज की छत पर बैठकर अपने भविष्य की योजना बनाई। क्या तुम सोचती हो, मैंने पूछा, कि हम कहीं बाहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें? शायद एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी डर के अपना प्यार जता सकें। एलिया ने उत्साह से कहा, हाँ, वो दिन ज़रूर आएगा जब हम अपने सपनों को सच करेंगे और अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल हमारे दिलों की धड़कनें हमारे सपने साथ साथ चल रहे थे। उस छत ने हमें न सिर्फ एक छिपी हुई जगह दी थी, बल्कि एक उम्मीद भी जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती रही। आज भी जब मैं उस छत पर खड़ी होती हूँ जहाँ हमने पहली बार अपनी सबसे गहरी बातें शेयर की थी, मुझे लगता है कि हम दोनों की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो एक शुरुआत है, हमारे प्यार की, हमारे संघर्ष की और उन सपनों की जो हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। और मुझे यकीन है जब तक हम साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब दिल एक साथ धड़कते हैं तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। वक्त बीतता गया और हमारे रिश्ते की कहानी ने अपनी रफ्तार पकड़ी। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह बनानी शुरू की। उस छत की यादें जहां हमने पहली बार अपने दिल की बातें साझा की थीं, हमेशा हमारे दिलों में एक ख़ास जगह रखती थीं। घर वाले धीरे धीरे हमारी दोस्ती और प्यार को समझने लगे थे। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि हम सच में एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखती हैं तो उनकी नाराज़गी भी कम हो गई। खासकर मेरी माँ, जो आज भी कहती है, बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के उस पुराने पार्क में बैठे थे जहां हमने पहली बार साथ में घंटों बातें की थी, एलिया ने मेरी हथेली को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में वो वही चमक थी जो सालों पहले पहली मुलाकात में थी। मैं उसकी नज़रों में डूब गई।
रिया, उसने धीरे से कहा, हमने जो भी कदम उठाए वो आसान नहीं थे, पर मैं खुश हूं कि हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये सफ़र समझदारी है प्यार, सब कुछ मेरे लिए सबसे कीमती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी एलिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। साथ में हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। फिर जैसे किसी सपने की तरह उसने मेरी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रखीं और धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पल सिर्फ हमारे बीच की दूरी नहीं बल्कि सारी दुनियाओं के फासले मिट गए। हम बस एक दूसरे की मौजूदगी में खो गए। हमारी कहानी कोई बड़ी फिल्म की तरह नहीं थी, नहीं किसी परी कथा जैसा कोई अंत था। ये थी दो दिलों की असल जिंदगी की दास्तान, जहाँ प्यार, भरोसा, संघर्ष और समझदारी साथ चलते हैं। आज जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो महसूस होता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सफ़र है। वो सफ़र जिसमें साथ मिलकर चलना, एक दूसरे को समझना और हर दिन एक नया रंग भरना होता है। और मैं खुश हूँ कि इस सफ़र में मुझे एलिया जैसी साथी मिली, जो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी ताकत, मेरी खुशी और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए जारी रहेगी। क्योंकि जब दिल एक साथ धड़कते हैं तो हर शाम एक नई सुबह होती है और हर कहानी एक नई उम्मीद लेकर आती है।